इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे। जब भी हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया जाए तो मेन चीज़ होती है उन वर्ड प्रॉब्लम्स में से इक्वेशंस को प्रॉपरली फॉर्म करना। तो ये हम कैसे करेंगे? अभी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शॉपकीपर अगर शर्ट को 5% लॉस एंड ट्राउज़र को 15% गेन पे बेचे तो उसे नेट गेन होता है 7 रुपीज़ का। उसी तरह अगर वो शर्ट को 5% गेन एंड ट्राउज़र को 10% गेन पर बेचे तो उसका नेट गेन होता है 13 रुपीज़। तो हमें यहाँ दो कंडीशन दी है जिनसे हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एक्चुअल प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र। तो लेट्स से शर्ट की एक्चुअल प्राइस ₹X है एंड ट्राउज़र की एक्चुअल प्राइस ₹Y है। तो अब हमारी कंडीशंस कैसे बनेंगी? पहले कंडीशन में कहा गया है कि शर्ट 5% लॉस पे बेचा गया, तो ये 5% लॉस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x/100 और x/20। उसी तरह ट्राउज़र का एक्चुअल प्राइस Y है और इसे 15% गेन पे बेचा गया, तो ये कितना हो जाएगा? 15% गेन हो जाएगा हमारा 15y/100 दैट इज 3y/20। नेट गेन हमें दिया गया है इज इक्वल टू ₹7। तो नेट गेन कितना होगा? वो होगा -x/20 प्लस 3y/20 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमें कहा गया है कि शर्ट को 5% गेन एंड ट्राउज़र को 10% गेन पे बेचा गया और नेट गेन हमारा 13 रुपीज़ था। तो सिमिलर वे में हम सेकेंड इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज x/20 प्लस y/10 इज इक्वल टू 13। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल गए हैं जिन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें सॉल्व करके x और y दैट इज शर्ट और ट्राउज़र की वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए। यहाँ हमें एक एज प्रॉब्लम दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि A और B भाई हैं एंड उनके फादर हैं F एंड सिस्टर है S। अब हमें इन चारों की एज निकालनी है। तो जो अननोन है उसे हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो लेट्स से कि A, B, F और S की एजेस हैं A, B, F एंड S। अब हमें कंडीशंस क्या दी गई हैं? हमें पहली कंडीशन दी गई है कि A जो है वो B से 2 साल बड़ा है, तो इसे हम लिख सकते हैं एज A इज इक्वल टू B+2। हमें सेकेंड कंडीशन दिया गया है कि फादर की एज जो है A की एज के डबल है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 2A। एंड नेक्स्ट कंडीशन हमें दिया गया है कि B की एज उसके सिस्टर की एज के डबल है, तो इसे हम लिख सकते हैं एज B इक्वल टू 2S। और आखिरी कंडीशन हमें ये दिया गया है कि फादर और सिस्टर के एज के बीच में 40 ईयर्स का डिफरेंस है, तो इसे हम लिख सकते हैं एज F-S इक्वल टू 40। अब यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। इन 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस भी हैं, तो यहाँ हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो इन इक्वेशंस में आप ट्राई कीजिए कि सारे वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखने की, और उसके हेल्प से हम इन चारों को सॉल्व करके चारों की एजेस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 मेन और 7 बॉयज मिलके एक काम को 4 डेज में ख़त्म कर लेते हैं। उसी जगह 4 मेन और 4 बॉयज मिलके उसी काम को
3 डेज में ख़त्म करते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि एक मैन या एक बॉय इंडिविजुअली इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो लेट्स से एक मैन इस काम को W डेज में ख़त्म करता है और एक बॉय सेम काम को Y डेज में ख़त्म करता है। लेट्स से हम इस वर्क को W से डिनोट करते हैं। तो अब एक मैन X डेज में W वर्क को ख़त्म कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना वर्क ख़त्म करेगा? वो W/X वर्क ख़त्म करेगा। उसी तरह एक बॉय Y डेज में W वर्क ख़त्म कर रहा है, दैट इज़ वो एक दिन में W/Y वर्क ख़त्म करेगा। अब हमें पहले कंडीशन में ये दिया गया है कि हमारे पास 2 मैन हैं, तो 2 मैन एक दिन में 2W/X वर्क करेंगे। उसी तरह 7 बॉयज़ मिलके एक दिन में 7W/Y वर्क करेंगे। अब एक दिन में जो है 2 मैन एंड 7 बॉयज़ इतना काम करेंगे। जब इन्होंने 4 दिन तक काम किया, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो उन्होंने इस पूरे वर्क को ख़त्म कर दिया। तो इसे हम लिख सकते हैं एज दिस इक्वल्स टू W। यहाँ पर W दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4 × 2/X + 7/Y = 1। ये हमारा पहला कंडीशन बन गया। अब सेकेंड कंडीशन में हमें दिया गया है कि 4 मैन और 4 बॉय सेम काम को 3 डेज में ख़त्म करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं एज 3 × 4W/X + 4W/Y = W, दैट इज 3 × 4/X + 4/Y = 1। यहाँ पे हमें अब 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। अगर हम इन 2 इक्वेशंस को देखें तो ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, तो सबसे पहले हमें इन्हें लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना पड़ेगा और इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन 2 कंडीशंस से x और y की वैल्यूज़ निकालिए।